नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग की ये क्लास दोपहर में दोस्तों 3 बजे होती है, ठीक है। और यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। क्या ये 24 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों मैं 23 क्लासें करा चुका हूँ रीजनिंग की, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये रीजनिंग की 23 क्लासें नहीं देखी हैं तो कृपया करके इनको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है यह प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का हम देखते हैं कि पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा संख्या में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 14 से 16 चला है, 16 से 21, 21 से 32, 32 से 49, 49 से 72, इस प्रकार से चला है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। आप जैसे कि देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, 14 से दोस्तों 16 हुआ, यानी कि +2 किया गया है। कितना? +2 किया गया है, यहाँ पर +2 किया गया है। उसके बाद 16 से अगर हम 21 पे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों +5 किया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 21 से दोस्तों 32 पर, तो यहाँ पर दोस्तों +11 किया गया है। उसके बाद अगर हम 32 से 49 पर आते हैं, 32 से 49 पर आते हैं तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, तो बताइए यहाँ पर कितना प्लस किया गया है। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 17 प्लस किया गया है। क्या? कितना प्लस किया गया है, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कितना प्लस हुआ है। यहाँ पर कहेंगे यहाँ पे 17 प्लस हुआ है। कितना? 17 प्लस हुआ है। उसके बाद हम आगे देखेंगे 17 के बाद, तो यहाँ पर कहेंगे 23 प्लस हुआ है। कितना? 23 प्लस हुआ है। ये दोस्तों 23 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी संख्या प्लस होगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 2 हमारी क्या है, आवाज़ संख्या है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। उसके बाद दोस्तों वो 5 लिखा गया है। 5 के बाद दोस्तों क्या आता है? 7 आती है आवाज़ संख्या, तो 11 लिखी गई है। 11 के बाद दोस्तों क्या आती है कि 11 के बाद दोस्तों 13 आती है। 13 के बाद यहाँ पर दोस्तों 17 लिखा गया है। 17 के बाद 19 आता है, तो 23 लिखा गया। और तो 23 के बाद अगर हम देखेंगे तो 23 के बाद दोस्तों 29 आती है, और 29 को छोड़कर हम आगे देखेंगे तो दोस्तों 31 आती है। क्या? 31 आती है। तो देखिएगा, जब हम 72 में 31 को ऐड करेंगे दोस्तों, 72 में 31 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 103 आ जाएगा। क्या? 103 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर दोस्तों 103 आएगी। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इसको कैसे किया गया है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये 8 है। क्या? ये 8 है। इसको याद रखेंगे, ये 8 बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 से 2 हुआ है, फिर 2 से दोस्तों यहाँ पर 2 से 2 लिखा गया है, 4 से 8 लिखा गया है। तो हमको ये देखना है 8 से क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 8 से क्या लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 से यहाँ पर 2 को कैसे लिखा गया है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 2 का भाग दे देंगे, 2 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। और दोस्तों इस 2 का 1 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सॉरी, इसमें इस 2 में अगर हम ये वाले 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये 4 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और इस 2 में दोस्तों हम 4 का ही गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ 8 में भी हम 2 से जब भाग दे देंगे तो दोस्तों 4 बार जाएगा। और 4 में ये वाले 8 का हम जब गुणा कर देंगे तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बताइए, सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हवा महल दिया है, फिर जयपुर दिया है, उसके बाद राजस्थान दिया है। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं करने आते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक का दोस्तों वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हवा महल का बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हवा महल का वेन डायग्राम हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम जयपुर का बनाएंगे।
तो देखेंगे जयपुर का संबंध हवा महल से है क्या, जी कहेंगे हाँ, जो हवा महल है वो जयपुर के अंदर आता है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर हवा महल है। तो दोस्तों हवा महल को हम जयपुर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हवा महल को जयपुर के अंदर कर लेंगे, ये जयपुर के अंदर हो गया। अब देखेंगे ये राजस्थान, तो कहेंगे राजस्थान का जयपुर से कोई संबंध है क्या, जी कहेंगे जी भैया, जो राजस्थान है वो जो जयपुर है ये जयपुर राजस्थान के अंदर आता है। क्या, राजस्थान के अंदर आता है, तो मतलब राजस्थान भी इसके ऊपर से ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन के तैयार होगा हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। इन तीनों का, ये दोस्तों हवा महल हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा और ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ऐसा वेन डायग्राम कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में SUVTLE को 40 CUMF लिखा जाता है, तो HANGER को 9OHFS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इस क्लॉथ को क्या लिखा जाएगा, यानी कि CLOTH को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा सॉरी थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को, आप देखिएगा इसको कैसे लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखा है, SUBTLE ये लिखा गया है। इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड दिया गया है दोस्तों 40 CUM और F दिया गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा तो S हमारा कितने पर आता है, कहेंगे S हमारा 19 पर आता है, ठीक है। S 19 पर आता है और T कितने पर आता है, तो कहेंगे T 21 पर आता है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद B के बाद C आता है, T के बाद U आता है, L के बाद M आता है और E के बाद F आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आगे वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ना, C दिया है और L दिया है, C और L दिया है, तो C कितने पर आता है, कहेंगे C 3 पर आता है और L हमारा 12 पर आता है, ठीक है, L हमारा 12 पर आता है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा आपका यहाँ पर 17 है, ऑप्शन सी खत्म, और यहाँ पर भी 17 है तो ऑप्शन डी भी खत्म। आपका बचता है ऑप्शन ए और बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ओ के बाद क्या आता है, तो कहेंगे ओ के बाद पी आता है, ठीक है, और यहाँ पर ओ दिया है तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर दोस्तों 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है, ऊपर भी, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर, यानी कि ऊपर जो श्रृंखला आएगी वो तो 1 ही आएगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे देखते हैंगे, नीचे हम देखेंगे कि 402 से 335 हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 402 से 335 हुआ है, यानी कि -67 हुआ है, -67 हुआ है। उसके बाद अगर हम 201 से 134 पे देखते हैंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों -67 हुआ है। कितना, -67 हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, -67 ही करेंगे। तो 335 में से अगर हम 67 को माइनस करते हैं तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, कहेंगे यहाँ पर 268 मिल जाएगा, यानी कि 268 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 268 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1/268 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/268 कहाँ पर दिया हुआ है, तो कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि a प्लस बी का अर्थ, दोस्तों यदि a प्लस बी का अर्थ a बहन है b की, ठीक है, और उसके बाद लिखा गया a गुणे b का अर्थ a पत्नी है b की। फिर लिखा है यदि a माइनस बी का अर्थ a पिता है b का, तथा a माइनस बी का अर्थ है a भाई है b का, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन टी बेटी है पी की। दोस्तों टी बेटी है पी की ये पूछा गया है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पर सिर्फ इतने प्रश्न को देखना है, क्या कि टी बेटी है पी की, यही आपको सॉल्व करना है।
आप देखिएगा टी बेटी है पी की, यहाँ पर बेटी पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है टी दिया हुआ है और एस दिया है। तो यहाँ पर हम देख देंगे माइनस का मतलब कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया है ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, यानी कि ए भाई है बी का। यहाँ पर भाई की बात करी जा रही माइनस की, तो इसको तो अभी नहीं कर सकते, तो ये वाला अभी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ये इसको हटा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं टी और प्लस का दिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बी वाले में यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, यानी कि जो ए बहन है बी की, यहाँ पर जो टी है वो बहन बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर भी टी और एस दिया हुआ है, तो माइनस का यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी किया गया था ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, यानी कि भाई की बात कर रहा है, तो भाई तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बेटी की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, यहाँ पर एस प्लस टी दिया है, तो यहाँ पर प्लस का हम देख लेते हैं। जब हम प्लस का देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएंगे ए प्लस, यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है, एस बहन हो गई ना, लेकिन यहाँ पर हमसे टी की बात कर रही है, टी बेटी है पी की, ये ऐसी बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टी है ना, यही बेटी यहाँ पर हो रही है, टी यहाँ पर ही बहन हो रही है, तो बेटी यही हो सकती है। क्या बेटी यही हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित तर्क पर 17 52 से संबंधित है समान तर्क के अनुसार 42 127 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसरण करते हुए 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? बताइए 29 किससे संबंधित होगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा कैसे संबंधित हुआ है, या आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 17 का संबंध दोस्तों 52 से है, तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों 17 का 3 गुना करते हैं तो 17 तिहाई कितना होता है, कहेंगे 51, यानी कि 51 होता है। 51 में एक प्लस कर देंगे तो दोस्तों 52 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम 42 का 3 गुना करेंगे, 42 का जब हम 3 गुना करेंगे तो कहेंगे 42 तिहाई कितना होता है, 126 होता है, यानी कि 126 होता है। इसमें भी एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे यह 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, 29 का करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिएगा 29 का जब दोस्तों यहाँ पर 29 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 29 का 3 गुना करेंगे तो कहेंगे 3 नेम 27 की 7 हो जाएगी, हासिल लगेगी 2, 3 तिहाई कितना, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 87 प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा, यानी कि 88। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं, यानी संख्याओं को अंकों को नहीं, और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी कि संख्या और अंकों दोनों को ही बदलना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 18 की जगह पर दोस्तों 15 हो जाएगा, 15 की जगह पर 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। इन चीज़ों को हम बदल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 18 दिया है यहाँ पर दोस्तों 15 कर लेते हैं, और जहाँ पर 15 दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों 18 कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस की जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर दोस्तों माइनस कर लेते हैं, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 18 लिखेंगे, फिर दोस्तों भाग का चिन्ह दिया है, हम भाग लगा लेंगे, उसके बाद 3 है, फिर दोस्तों प्लस है, फिर उसके बाद 30 है, 30 के बाद दोस्तों माइनस है, फिर दोस्तों 18 यहाँ पर 15 था ना पहले, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर दोस्तों 18। एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, और प्लस की जगह पर माइनस की जगह पर प्लस है, माइनस की जगह पर प्लस है, और दोस्तों
प्लस की जगह पर माइनस है, इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, फिर दोस्तों भाग देंगे, फिर 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद यहाँ पर माइनस, माइनस के बाद यहाँ पर 18, 18 के बाद दोस्तों गोड़े हैं, फिर 2 है। ठीक है, गोड़े हैं 2। अब हमको यहाँ पर देखना है -1 आंसर लेके आना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब 3 का भाग दोस्तों 15 में देंगे तो दोस्तों 5 बार जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, यानी कि यहाँ पर -36 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 5 कितना होता है दोस्तों, 35 होता है, -36 करेंगे तो 35 में से 36 माइनस जाएगा तो माइनस का कितना बनेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 1 ही बचा हुआ है। तो यानी कि किससे ये सही हुआ है, तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हमको रखने से सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एस है कॉमन, ये दोस्तों एस कॉमन है, तो इसको एस को हम हटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एस को हटा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पी कॉमन है, तो यहाँ पर पी को कॉमन हटा देंगे, और यहाँ पर भी पी को कॉमन हटा देंगे। ठीक है, पी भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आई भी कॉमन दिया हुआ है, तो दोस्तों हम इसको आई जो है ना, आई, इसको भी कॉमन को हटा देंगे। तीनों में आई कॉमन है, तो यहाँ पर आई हट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एन दिया है, आर दिया है, और दोस्तों के दिया है। तो आप देखिएगा इनमें से सबसे पहले क्या आता है, तो कहेंगे के आता है, तो ये के आता है, तो इसको हम हटा देंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है, 6 आ जाएगा आगे। ठीक है, 6 आ जाएगा आगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा एन दिया है, और उसके बाद दोस्तों आर दिया, लेकिन क्या करते हैं, एन तो कॉमन दिया, लेकिन आर तो दोस्तों सबसे लास्ट में आएगा, आर दोस्तों बाद में आता है, तो इसको अगर हम हटा देंगे 5, तो ये यहीं शुरू में ही हट गया, तो ये दोस्तों लास्ट में आ जाएगा। ये अब किसी भी हालत में पहले नहीं आ सकता, तो ये दोस्तों लास्ट में चला जाएगा, तो इसे मैंने हटा दिया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एन कॉमन है, तो दोस्तों एन को हटा देंगे, यहाँ पर भी एन को हटा देंगे। उसके बाद हम देखते हैंगे अब यहाँ पे देखिएगा वाई और ए, दोस्तों वाई और ए, यहाँ पे आप देखिएगा वाई ए, और यहाँ पर ई एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ई आता है ना, सबसे पहले क्या आएगा, नहीं सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर ए आ जाएगा, 3 नंबर वाला हट जाएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में 63 और लास्ट में 5 कहीं पर है, तो कहेंगे यहाँ तो 6, ये आएगा ही नहीं। यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो ये भी नहीं आएगा। तो देखिएगा स्टार्टिंग में 63 भी है और लास्ट में 5 भी है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को JSETGX के रूप में लिखा जाता है, तो ड्यूरिंग को दोस्तों SVEIP के लिखा जाता है, तो डॉलर को कैसे लिखा जाएगा, आप इस प्रश्न को देखिएगा कैसे लिखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ड्राइवर को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों डी लिखा है, आर लिखा है, आई लिखा है, वी और ई और दोस्तों आर, इसका कोड क्या दिया, इसका कोड दिया है JSETG और दोस्तों एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आई, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पर कैसे किया गया है, कहेंगे आई जे, यानी कि आई के बाद क्या आता है, आई के बाद दोस्तों जे आता है। यहाँ पे क्रॉसिंग चल रहा है, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। ये दोस्तों क्रॉसिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर RST यहाँ पर 2 प्लस किया गया है,
और यू वी एक्स यहाँ पर 2 प्लस किया गया, ई एफ जी यहाँ पर 2 प्लस किया गया, यानी कि यहाँ पर एक एक प्लस हुआ है और इसमें दोस्तों दो दो प्लस, इसमें 2 प्लस हुआ है। ठीक है, पहले पैटर्न में दोस्तों 1 प्लस हुआ है, दूसरे पैटर्न में 2 प्लस हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से किया गया है। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, डॉलर को बना के देखते हैं। क्या, डॉलर को बना के देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर डॉलर है तो आप देखिएगा एल के बाद क्या आता है, यहाँ पर क्रॉस मेथड करेंगे। एल के बाद क्या आता है तो कहेंगे एल के बाद एम आता है, तो यहाँ पर एम रख लेंगे। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, तो यहाँ पे पी लिख लेंगे। और डी के बाद क्या आता है, कहेंगे डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे ई रख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा एक एक प्लस हो गया और आगे वाले में क्या करना है, हमको दो दो प्लस करना है। तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद दोस्तों एस आता है और एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो 2 प्लस करना है, यहाँ पे टी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ए के बाद क्या आता है, वी आता है, लेकिन हमें बी को छोड़ के एक लिखना है सी, तो यानी कि सी लिख लेंगे। फिर एल के बाद क्या आता है, एम को छोड़ के हमको क्या लिखना है, एन लिखना है। तो आप देखिएगा MPETCN कहाँ पर लिखा है, MPETCN, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो कहेंगे EFGHIIJKKLMN। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, जैसे कि यहाँ पर ई के बाद जी लिखा गया, जी के बाद आई लिखा गया, आई के बाद यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ई के बाद क्या आता है, एफ लिखा गया है, जी यानी कि +2 किया गया है। ठीक है, और जी के बाद क्या आता है दोस्तों, एच लिखा गया, आई यानी कि +2 किया गया है। ठीक है, अब आई में भी हम +2 करेंगे तो कहेंगे आई के बाद क्या आता है, बताइए, जे आता है, और जे के बाद क्या आता है, के आता है, यानी कि के लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैंगे, यहाँ पर के लिखा जाएगा, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हट गया और ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी हट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिएगा के बाद क्या आता है, के बाद एल और यहाँ पर एम, यहाँ पर भी यानी कि +2 हुआ। ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही चला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा पी कितने पर आता है, अब देखिएगा पी कितने पर आता है दोस्तों, पी 16 पर आता है। ठीक है, और एन कितने पर आता है, एन दोस्तों 14 पर आता है। सॉरी, यहाँ पर एन है ना, हम जी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर एन कितने पर आता है दोस्तों, एन 14 पर आता है। यहाँ पर दोस्तों -2 चल रहा है, -2 चल रहा है ना, 14 पर आता है। फिर हम कहाँ पर आ गए, एल, तो एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, यहाँ पर भी -2 हुआ है। अब यहाँ से एल में से -2 कर देंगे तो 10 पे आ जाएंगे। 10 पे क्या आता है दोस्तों, कहेंगे 10 पे जे आता है। तो देखिएगा यहाँ पर के दिया हुआ है, तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बचा बी, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर बी ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, KJMV आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर संख्या 1 से 6 को बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 के विपरीत क्या आएगा, ये जो 5 दिया है ना, इसके विपरीत पूछा गया है, क्या आएगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है जब भी 2 फलक दिए रहते हैं पासे के और दोनों फलकों में 2 संख्याएं कॉमन मिलती हैं, तो दोस्तों बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी देखिएगा 3 और 1 कॉमन है। क्या, 3 और 1 यहाँ पर कॉमन है, 3 और 1 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी 3 और 1 कॉमन है। यानी कि बची हुई जो संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत दोस्तों 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे 5 के विपरीत दोस्तों 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे एक
प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक ये खुला हुआ पासा दिया हुआ है और ये आपको 4 पासे दिए हैं। आप ये बताइए इन खुले हुए पासे में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है इन चारों में से। तो आप देखिएगा जब भी हम पासा बनाते हैं, जब हमारा इस प्रकार से पासा बनकर तैयार हो जाता है तो कोई भी पासे की फलक दोस्तों एक दूसरे के विपरीत जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जी का विपरीत वाई हो जाएगा और दोस्तों बी का विपरीत डब्लू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत क्या है, आर का विपरीत क्या है दोस्तों, ओ हो जाएगा। बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या है दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। और जी का विपरीत क्या है दोस्तों, जी का विपरीत वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा बी का विपरीत क्या है, कहेंगे बी का विपरीत यहाँ पर डब्लू दिया है। तो देखिएगा ये बी का विपरीत डब्लू दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहीं पर हट गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जी का विपरीत क्या है, यहाँ पर देखिए कहेंगे जी का विपरीत वाई है, तो आप देखिएगा जी का विपरीत वाई यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भी हट गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा जी का दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत दोस्तों, जी का विपरीत क्या है, वाई है। तो देखिएगा जी का विपरीत वाई यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। ठीक है, आप देखिएगा आर का विपरीत क्या है, ओ है, लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा है। और बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत दोस्तों डब्लू है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। और जी का विपरीत क्या है, वाई है, और यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी, ये आप देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर इसको जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो जब इस प्रकार से बनेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो डॉलर का चिन्ह है, ये दोस्तों डॉलर का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या इस प्रकार से बन जाएगा, ये दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप देखिएगा ये डॉलर का चिन्ह, ये ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे चिन्ह को देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा जो ये हैज दिया है ना, जो हैज दिया है, ये हैज मेरे प्यारे साथी अब कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरफ को झुका हुआ रहेगा। तो देखिएगा ये तो इसमें हैज बिल्कुल सीधा सा बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसमें से हम क्या देखेंगे, इसमें से हम क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये दोस्तों झुक के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये झुक के नीचे आ जाएगा, यानी कि इसकी बिंदी जो होगी वो नीचे आ जाएगी। ये जो बिंदी ऊपर दिख रही है ना, ये बिंदी यहाँ नीचे पर आ जाएगी। ठीक है, नीचे पर आ जाएगी। तो आप देखिएगा ये बिंदी तो नीचे, ये बिंदी नीचे यहाँ पर भी दी है और यहाँ पर भी दी है, तो मतलब अभी इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैंगे। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये वाली जो बिंदी है, ये वाली जो बिंदी है, ये वाली बिंदी दोस्तों यहाँ आ जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि विपरीत होगा, ये बिंदी घूम के ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर, ये देखिए यहाँ पर ये कोने में दी हुई है, तो ये कोने में नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी यार, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं होगा। आपने ऑप्शन नंबर में देखा होगा जो डॉलर का चिन्ह है, ये देखिएगा डॉलर का चिन्ह इसमें बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ये तो यहीं से हट गया, ये यहीं से हट गया, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें
जिसमें नीचे दी गई आकृति x निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये जो आकृति दी गई है आपको, यह आकृति कहाँ पर निहित है ये आपको बतानी है। बताइए ये आकृति कहाँ पर निहित है। तो आप देखिएगा इसमें तो हो ही नहीं सकती, इसमें भी नहीं हो सकती और इसमें भी नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे भैया ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, तो कहिए आप देखिएगा ये वाली आकृति यहाँ पर दिख रही है, साफ साफ दिख रही है और ये बिल्कुल सीधी दिख रही है, घुमाना की भी अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष का है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोई पेन बॉक्स नहीं है। ठीक है, कोई पेन बॉक्स नहीं है, तो पेन का हमने ये बना लिया और बॉक्स का हमने ये बना लिया, सब अलग अलग हो गए क्योंकि कोई पेन तो बॉक्स है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है सभी खड़ियाँ इरेजर हैं, यानी कि जितनी भी खड़ियाँ हैं, सॉरी यहाँ पर अभी ऊपर वाला भी देखना है। यहाँ पर कह रहा है कुछ पेन खड़ियाँ हैं, यानी कि कुछ जो पेन हैं वो दोस्तों खड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों के को बना लिया खड़िया का। ठीक है, फिर कह रहा है सभी खड़ियाँ इरेजर हैं, यानी कि जितनी भी खड़ियाँ हैं दोस्तों वो इरेजर हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर इरेजर का बना लिया, इरेजर का बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ इरेजर पेन हैं, तो भैया कुछ इरेजर पेन है तो बिल्कुल सही बात है। तो आप निष्कर्ष आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ इरेजर तो पेन हो सकते हैं क्योंकि सारी इरेजर खड़िया और कुछ पेन है। ठीक है, सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ खड़ियाँ बॉक्स नहीं है, यानी कि जो खड़ियाँ हैं तो बॉक्स नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया, खड़िया और बॉक्स अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं है, सही बोल रहा है। तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, यानी कि कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है। तो भैया बॉक्स ये है और इरेजर नहीं है, तो यानी कि ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है। यहाँ पे कुछ की बात ही नहीं है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कुछ की बात नहीं है। यहाँ तो बॉक्स और इरेजर का कोई संबंध ही नहीं है, इरेजर नहीं है, यानी कुछ है तो कह रहा है कुछ नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आपकी दोस्तों निष्कर्ष में देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, इसको जब एमएन रेखा पर रखा जाएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ये y का y तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर बड़ा y दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में छोटा है, ये नहीं होगा, इसमें भी छोटा है, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, y के बाद हमारा h आएगा, तो h दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, h हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और देखिएगा h इसमें बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बड़ा वाला h दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बचता है, यही आपका करेक्ट होगा। आप पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर आपको संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। जिस प्रकार से यहाँ पर 19 आई है उसी प्रकार से यहाँ पर 28 आई है। ठीक है, तो हमको वही पैटर्न देख करके यहाँ पर लेके आना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे किया गया है, इस प्रश्न को कैसे किया गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे 4 है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों 9 है, कुछ संख्याएं दोस्तों मिस हो रही हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। और 28 में से दोस्तों ये वाला हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 19 बचेगा। कितना, 19 बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया ना, ये 19 आ गया। उसी प्रकार से 9 तिहाई कितना होता है, कहेंगे 9 तिहाई दोस्तों, यहाँ पर इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको देखते हैं। 8 पंच कितना होता है, कहेंगे 8 पंच 40 होता है। कितना होता है, 8 पंच 40 होता है। और 40 में से दोस्तों इस 12 को हम माइनस कर देंगे तो हमको दोस्तों 28 मिल जाएगा। और ये देखिएगा 28 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम करेंगे 9 तिहाई कितना होता है, कहेंगे 9 तिहाई 27 होता है। 27 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो 21 आना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी दोस्तों, 21 आएगी। और 21 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में
दिया हुआ है, यही पैटर्न आपका इसमें चल रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में, दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको याद होगा हमने पिछली भी क्लास में आपको बताया था त्रिभुज किस प्रकार से काउंट किए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक आकृति बना के बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला, इसमें आप देखेंगे ये जो त्रिभुज है इसमें कितने होते हैं, कहेंगे 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस प्रकार से 3 हो जाते हैं, ठीक है, इसमें 3 होते हैं। और दोस्तों जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से जो बना होता है, आप देखिएगा मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे तो 3 होगा। जो इस प्रकार से बना होता है, आप देखिएगा जो इस प्रकार से बना होता है, इसमें क्या करते हैं, संख्याएं लिखते हैंगे 1 2 3 4 5 6, और इनका क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किया जाता है। तो आप देखिएगा 2 गुना कर देते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी कि 3 चौके कितना 12, तो ये हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा 12 तो ये आपको मिल गई, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गई, इसका हम 2 गुना करेंगे तो 12 यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, 12 यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, यानी कि पहले 12 मिली, फिर से दोस्तों 12 मिली, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे कौन सा, तो आप देखिएगा ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, एक ये बन रहा है और एक दोस्तों ये बन रहा है, ठीक है। एक ये, एक ऊपर एक नीचे, 2 बन रहा है ना, 2 तो ये बन गए और 2 दोस्तों इधर बनेंगे, ठीक है। एक इधर ये बन गया और एक इधर ये बन गया, तो यानी कि कितने मिल गए, 12 12 और 12 12, और इधर ये 2, इधर ये 2 मिल गए और इधर 2 मिल गए, यानी कि 4 और मिल गए, 4 और मिल गए हैं, ठीक है, 4 और मिल गए। तो यानी कि 12 12 कितना होता है, 24 24 और 4 कितना होता है, 28 होता है। 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 28, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो 28 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि पहिया का संबंध दोस्तों काट से दिया हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर दोस्तों जिन लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर जिन लिखा है। जिन का संबंध किससे होगा, बताइए जिन का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपको SW आपको होमवर्क कमेंट करके बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।